दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक आम आदमी के लिए खुशखबरी, फेस्टिव सीजन में सस्ते हो सकते हैं बाइक और स्कूटर। जी हां, वित्त मंत्री ने दिए संकेत। इसी के साथ दोस्तों, देश में भयावह रफ्तार से क्यों बढ़ रहा है कोरोना वायरस, आईसीएमआर ने बताया कारण। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर आज आ सकता है एससी का बड़ा फैसला। जी हां, इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, 2000 के नोट को लेकर आरबीआई की ओर से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब जल्दी 2000 के नोट को बंद कर दिया जाएगा। जी हां, तो ये बड़ा संकेत आरबीआई की ओर से आ रहा है, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा साथ ही दोस्तों, जीएसटी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये चीजें महंगी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आम नागरिकों के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब आरबीआई ने महंगाई बढ़ाने के संकेत दिए हैं, तो एक बहुत बड़ा झटका साबित हो। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे आखिर क्यों महंगाई बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। आम आदमी के लिए खुशखबरी, फेस्टिव सीजन में सस्ते हो सकते हैं बाइक और स्कूटर, वित्त मंत्री ने दिए संकेत। जी दोस्तों, फेस्टिव सीजन में टू व्हीलर सस्ते हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल दोपहिया वाहनों पर टैक्स कम करने की उद्योग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि यह न तो लग्जरी है न ही डिमेरिट गुड है। वर्तमान में दोपहिया वाहनों पर 28% जीएसटी लगता है। 19 सितंबर को होने वाली काउंसिल की बैठक से पहले यह बयान आया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में भयावह रफ्तार से क्यों बढ़ रहा है कोरोना वायरस संक्रमण, आईसीएमआर ने बताया यह कारण। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। देश में अब दिनों दिन औसतन 60,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। इससे कुल आंकड़ा बढ़कर 31 लाख से आगे पहुंच चुका है। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आखिर इतनी तेज रफ्तार से क्यों बढ़ रहे हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसकी वजह बताई है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने मंगलवार को देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ गैर जिम्मेदार लोगों के मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर नहीं रखने से भारत में कोरोना वायरस महामारी बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर आज हो सकता है एससी का बड़ा फैसला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आज यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम की परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला सुना सकता है। 18 अगस्त को कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच कर रही है। मंगलवार को हुई पिछली सुनवाई के दौरान बेंच ने सभी पक्षों को अपनी अंतिम दलील लिखित रूप से जमा कराने का 3 दिनों का समय दिया था। उम्मीद की जा रही है कि फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाओं के मामले में फैसला आज 26 अगस्त को सुनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का आज पुणे में होगा दूसरे फेज का ट्रायल। दोस्तों, भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट कोविशील्ड के फेज 2 का ट्रायल आज पुणे में शुरू होगा। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट कोविशील्ड के फेज 2 और 3 ट्रायल कर रहा है। भारत की क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री के मुताबिक ट्रायल्स में एनरोल करने वालों को कोविशील्ड के 2 शॉट्स दिए जाएंगे। पहले और 29वें दिन 0.5 ml का डोज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आज बचाव पक्ष दाखिल करेगा लिखित जवाब। दोस्तों, अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के सामने बचाव पक्ष आज अपना लिखित में जवाब दाखिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संबंधित मुकदमा 31 अगस्त तक पूरा करने का आदेश दिया है। लिहाजा विशेष अदालत की पूरी कोशिश है कि उक्त समय सीमा तक मामले में फैसला सुना दिया जाएगा। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, भाजपा नेता विनय कटियार, महेंद्र नर्ती, गोपाल दास और साध्वी रितंबरा समेत कुल 32 अभियुक्त है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर एसआईयू को भेजा समन।
दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष जांच दल ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी और उनके डिप्टी को सुशांत की मौत के संबंध में अपना बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा है। 26 अगस्त को सुशांत की मौत की जांच में शामिल होने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर भूषण बेलनेकर और उनके डिप्टी पुलिस सब इंस्पेक्टर जगताप को सीबीआई ने समन जारी किया था। भूषण बेलनेकर नोवेल कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। दूसरी ओर जगताप बेलनेकर के साथ निकटता के कारण वर्तमान समय में क्वारंटाइन में है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन की हिमाकत को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, लद्दाख की चोटियों पर कंधे से मिसाइल दागने वाली टुकड़ी तैनात। दोस्तों, लद्दाख सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से होने वाले किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए भारतीय फौज ने पुरजोर तैयारी की है। हाल ही के दिनों में सीमा पर चीन के हेलीकॉप्टरों की गतिविधियों में आई तेजी, जिसके बाद सेना ने लद्दाख की ऊंची चोटियों पर ऐसी टुकड़ी की तैनाती की है जो अपने कंधे से एयर डिफेंस मिसाइल फायर करने की क्षमता रखती है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि रूस द्वारा निर्मित एगला एयर डिफेंस सिस्टम से लैस फौज की टुकड़ी को सीमा पर स्थित ऊंची चोटियों पर तैनात किया जाएगा। ये टुकड़ी भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन करने की कोशिश करने वाले लड़ाकू विमानों को सबक सिखाएगी। रूस द्वारा निर्मित इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल सेना और वायुसेना दोनों करते हैं। युद्ध के समय दुश्मन देश के हेलीकॉप्टर एवं लड़ाकू विमान जब सैन्य ठिकानों एवं तैनात फौज के करीब आते हैं तो इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 27 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी GST काउंसिल की 40वीं बैठक। महंगी हो सकती है ये चीजें। दोस्तों, GST काउंसिल की बैठक गुरुवार को 11 बजे होगी। GST काउंसिल की बैठक में GST कंपेंसेशन पर चर्चा होगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बता दें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में GST कंपेंसेशन पर विवाद जारी है। वहीं सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक GST काउंसिल की बैठक में कुछ राज्यों द्वारा अहितकर सामान यानी सीन गुड्स पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की संभावना है। सीन गुड्स पर सेस बढ़ाने का सुझाव देने वालों में पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली जैसे राज्य शामिल है। अगर ऐसा होता है तो सिगरेट, पान मसाला महंगे हो जाएंगे। वहीं मौजूदा GST रेट स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ सीन गुड्स जिसमें सिगरेट, पान मसाला, एरेटेड पेय शामिल है, इन पर सेस लगता है। सीन गुड्स के अलावा कार जैसे लग्जरी उत्पादों पर भी सेस लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 2000 रुपए के नोट की छपाई हुई बंद। RBI ने बताया 2019-20 में नहीं किया गया एक भी नोट प्रिंट। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में 2000 रुपए के बैंक नोट की छपाई नहीं की गई है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में 2000 रुपए के नोटों के चलन में भी गिरावट आई है। RBI की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2018 तक बाजार में 33,632 लाख 2000 रुपए के नोट चलन में थे, जिनकी संख्या मार्च 2019 में घटकर 32,910 लाख और मार्च 2020 में 27,398 लाख रह गई है। दूसरी ओर 500 और 200 रुपए के नोटों का चलन बढ़ा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस तैयार, जानिए किन किन राज्यों में है स्कूल खोलने की तैयारी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस तैयार कर ली है। इसमें कई प्रतिबंधों के साथ 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस तैयार कर रही है। इस योजना पर सचिवों के समय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अंतिम अनलॉक गाइडलाइंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं कई राज्य भी सीनियर क्लासेज वाले स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारों की योजना को अभी बच्चों के अभिभावकों का उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। बैठक में हिस्सा रहे एक अधिकारी ने बताया कि जिन राज्यों में कोरोना के केस कम हैं, उन्होंने सीनियर क्लासेज की स्कूल खोलने की इच्छा जताई है। इस बीच आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्य सितंबर से स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्र की गाइडलाइंस में स्कूल खोलने का अंतिम निर्णय राज्यों पर छोड़ा जा सकता है। आंध्र सरकार की स्कूल खोलने की तैयारी की खबरें का अभिभावकों ने विरोध किया है। बता दें कि राज्य की YS जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 5 सितंबर से स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया है। वहीं उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में कोरोना के एक्टिव केस कम है। ऐसे में राज्य स्कूलों को खोलने का फैसला कर सकता है। खास बात यह है कि इन राज्यों में कोरोना के केसों में भी कमी आ रही है। ऐसे में नई गाइडलाइंस के तहत यहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। माता वैष्णो देवी यात्रा आज से होगी शुरू, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हेलीकॉप्टर से भी बुकिंग कर सकेंगे यात्री। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई महीनों तक बंद रही माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग आज से 5 सितंबर तक रहेगी। इस दौरान यात्रा करने वाले हेलीकॉप्टर और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं।
माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए रोजाना देश भर के 250 श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार के मुताबिक 16 तारीख को जब श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा 5 महीने बाद शुरू हुई तो श्राइन बोर्ड ने प्रतिदिन देश में अन्य राज्यों से मात्र 100 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति दी थी, लेकिन अब देश भर से रोजाना 250 श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आने की अनुमति दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी ममता बनर्जी की गैर बीजेपी शासित राज्यों की सीएम संघ बैठक आज। नीट जेईई के मुद्दे पर होगी चर्चा। तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज यानी बुधवार को गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संयुक्त बैठक बुलाई है। आज दोपहर में होने वाली इस बैठक में सितंबर में होने वाली नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग पर चर्चा होगी। साथ ही इस बैठक में राज्यों के बकाया जीएसटी पर भी चर्चा होगी। यह वर्चुअल मीटिंग आज दोपहर 2:30 पर शुरू होगी। यह जानकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता के करीबी टीएमसी नेता ने दी है। इस वर्चुअल मीटिंग में सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी आदि शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रिजर्व बैंक ने जताया बड़ा अनुमान, अगले कुछ महीनों तक लगते रहेंगे महंगाई के झटके। तो कोविड-19 की वजह से खाद्य विनिर्मित उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह से आगामी महीनों में मुख्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी। रिजर्व बैंक की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 2019-20 के अंतिम महीनों में मुख्य मुद्रास्फीति बढ़ी है। खाद्य मुद्रास्फीति के लिए लघु अवधि का परिदृश्य अनिश्चित हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य विनिर्मित उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह से क्षेत्र आधार पर कीमतें दबाव में रह सकती है। इससे मुख्य मुद्रास्फीति के बढ़ने के जोखिम है। वहीं वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव का भी मुद्रास्फीति पर असर पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इन सब कारणों से परिवारों की मुद्रास्फीति को लेकर उम्मीद प्रभावित हो सकती है। वहीं खाद्य ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर परिवार संवेदनशील होते हैं। ऐसे में मौद्रिक नीति में कीमतों में उतार चढ़ाव पर लगातार नजर रखनी होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.93% पहुंच गई है। मुख्य रूप से सब्जियों, दालों, मांस, मछली के दाम बढ़ने की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ी है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।